Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we shall learn modern essay number 9, Hunger and Population Explosion. It is by Anna Mackenzie. Hunger and population explosion है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं. What does hunger mean on a large scale as viewed by the author? ऑथर हंगर से क्या मुराद लेता है? हंगर डज नॉट मीन मिसिंग वन मील, यानी आप सारे दिन के 3 वक्त के खाने में आपको एक वक्त का खाना नहीं मिलता, तो ये हंगर नहीं है. इट मीन्स नेवर हैविंग इनफ फूड टू ईट. इसका मतलब यह है कि खाने के लिए कभी भी मुनासिब मिकदार में मुयस्सर ना होना. आफ्टर वन मील देयर इज़ नो श्योरिटी ऑफ अनदर मील. और एक वक्त का खाना खाने के बाद आपको ये उम्मीद भी ना हो कि अगले वक्त का खाना आएगा भी या नहीं. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब सम ग्रेट फैमिन्स ऑफ द पास्ट. माजी में जो कहत पड़े उनको डिस्क्राइब करें. द नाइल रिमेन ड्राई फॉर 7 years. दरियाए नील में 7 साल तक जो है खुश्क साली रही. एंड द इजिप्शियंस हैड टू फेस द फैमिन. और मिस्र के लोगों को बहुत बड़े कहत का सामना करना पड़ा. लाइकवाइज चाइना and England faced great famines and millions of people died in Russia because of famine in 1921. चाइना और इंग्लैंड को भी बहुत बड़े कहत का सामना करना पड़ा और रशिया में 1921 में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मारे गए. The worst famine of the century struck India in 1964 to 65. सदी का बदतरीन जो कहत पड़ा इंडिया में 1964 और 1965 में. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू फैमिन्स अकर. कहत क्यों पड़ते हैं, कैसे पड़ते हैं? सम ऑफ द कॉजेज ऑफ फैमिन्स आर ओवर पॉपुलेशन. आबादी में ज़्यादा इजाफा. फेलियर ऑफ क्रॉप्स, फसलों का सही तरीके से ना बढ़ना यानी प्रोडक्शन ना होना. शॉर्टेज ऑफ फूड एंड लैक ऑफ रेन्स, खुराक की कमी और बारिशों की कमी. If the food is available is not enough for the people to eat, there may spread a famine. अगर खुराक जो है वो इतनी नहीं है जितनी आबादी है तो भी कहत पड़ते हैं. In such cases people starve to death. और इस तरह के मामलात में लोग भूख प्यास से मर जाते हैं. Question number 4, what is the main reason for the population increase today? बेसिक रीज़न क्या है आबादी में इजाफे की? The main reason for population increase is the difference between birth rate and the death rate. शरह अमवात और शरह पैदाइश में जो फ़र्क है वो आबादी में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है. The fatal diseases have been controlled. जैसा कि आपको पता ही है, यूजिंग द साइंटिफिक मेथड में हमने पढ़ा कि जो डिजीज़ हैं उन पर काबू पा लिया गया है. ड्यू टू दिस द डेथ रेट हैज़ बिन रिड्यूस. ज़ाहिर है शरह जो अमवात है उसमें कमी आ गई है. एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली. इसीलिए पॉपुलेशन जो है वो तेज़ी से बढ़ रही है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड हाउ डू दे इफेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री. शरह पैदाइश और शरह अमवात से क्या मुराद है और वो एक मुल्क की आबादी को कैसे जो है वो असरअंदाज करती हैं. बर्थ रेट मीन्स द नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 पॉपुलेशन. 1000 की आबादी पर शरह पैदाइश क्या है. while the death rate means the number of deaths per 1000 population. और 1000 की आबादी पर शरह अमवात क्या है. The main reason for population increase is the difference between birth rate and death rate. और इन दोनों में जो फ़र्क है वही क्या है, आबादी में इजाफे की बेसिक वजह है. देखिए डेथ रेट तो कंट्रोल हो चुका है लेकिन बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हुआ. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैव पब्लिक हेल्थ मेजर्स टू डू विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन. पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैव कंट्रोल्ड एपिडेमिक्स एंड फैटल डिजीज़ पर काबू पाया गया है. द डिस्कवरी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ मैनी डिजीज़ हैड डिक्रीज द डेथ रेट. और बहुत सारी बीमारियों पर जो काबू पाया है उनका तरीका इलाज दरियाफ्त हुआ है, उसकी वजह से डेथ रेट में बहुत कमी आ गई है. When the death rate decreases, the population increases. ज़ाहिर सी बात है पॉपुलेशन तो उसी तरह बढ़ रही है
और इसी आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि एक कपल को चाहिए कि वो मैक्सिमम 2 बच्चे जो हैं वो पैदा करें जो कि उनको रिप्लेस करें, और अगर वो 3 बच्चे पैदा करते हैं इट मीन्स दे आर इंक्रीजिंग द पॉपुलेशन 50%, तो वो पॉपुलेशन में 50% का इजाफा कर रहे हैं। दिस इज रिटन इन दिस आर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 7, अकाउंट फॉर द हाई बर्थ रेट इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी हैं? जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जिनके यहाँ रेलवे का सिस्टम अच्छा नहीं है, जिनकी रोड्स अच्छी नहीं है, जिनके यहाँ जो है सिटीज़ का ब्लाइंड एक्सपेंशन है, जिनके यहाँ फैसिलिटीज़ ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर जो है बर्थ रेट कैसा है? इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द बर्थ रेट इज़ वेरी हाई एंड मोस्ट ऑफ सच कंट्रीज आर ओवर पॉपुलेटेड। और ऐसी कंट्रीज़ जो हैं वो आबादी के हवाले से बहुत ज़्यादा ओवर पॉपुलेटेड हैं। दीज कंट्रीज़ आर अनएबल टू प्रोवाइड इवन बेसिक फैसिलिटीज़ टू देयर पीपल। जैसे इंडिया है, पाकिस्तान है, हम यही कॉमनली एग्जांपल्स ले रहे हैं कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। सो खत गुर्बत से नीचे जो हैं वो ज़िंदगी गुजारने पर लोग मजबूर हैं। द बेसिक रीज़न फॉर हाई बर्थ रेट इज़ लैक ऑफ एजुकेशन, और इसकी बेसिक वजह हम ये कहते हैं कि तालीम की कमी है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई इज द बर्थ रेट नॉट सो हाई इन द मोर एडवांस कंट्रीज। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पर बर्थ रेट इतना हाई क्यों नहीं है? द पीपल ऑफ एडवांस कंट्रीज आर वाइज, इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड। दे आर अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ओवर पॉपुलेशन। उन्हें ओवर पॉपुलेशन के डेंजर से आगाही है। देयरफॉर द बर्थ रेट इज़ नॉट सो हाई इन दीज कंट्रीज। हालांकि वो मुल्क जो हैं दे कैन सपोर्ट द हाई पॉपुलेशन, इंस्टेड ऑफ दैट दे आर डिक्रीजिंग देयर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 9, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या माशी सूरत हाल है? जी, वहाँ पर पॉवर्टी है, गुर्बत है, इलिटरेसी है, तालीम की कमी है, एंड डिजीज़ आर अ कॉमन फैक्टर्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। सच कंट्रीज हैव अ पुअर इकोनॉमी। ऐसे मुल्क जो होते हैं इनकी मईशत कमज़ोर होती है बिकॉज दे डिपेंड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटीरियल, क्योंकि वो रॉ फॉर्म में जो मटीरियल है वो बाहर के मुल्कों से मंगवाते हैं, यानी हाम माल जो है बाहर के कंट्रीज से वो मंगवाते हैं। They have no factories of their own, no proper communication facilities, public health awareness and education system। और ये सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन का लैक और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस और एजुकेशन सिस्टम, ये भी उनके थोड़े वीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, Who was Robin Hood? What do the stories of Robin Hood tell us? Robin Hood is an imaginary character of the English folklore। वो क्या करता था? वो गरीबों से अमीरों से चीज़ें चुरा के गरीबों को देता था, और ये एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। ही रॉब द रिच एंड हेल्प द पुअर। ही ऑल्सो स्टोल फूड फ्रॉम द रॉयल फॉरेस्ट। इसके अलावा वो रॉयल फॉरेस्ट से भी खुराक को चुराता टू हेल्प द नीडी पीपल, पुअर और नीडी पीपल को हेल्प करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, What paradox do we find while studying the population growth? This question is very important from examination point of view and also to understand the concept of birth rate and the death rate. The study of population growth shows one of the greatest paradoxes of our time. वो क्या है? The group of countries with lot of resources to support population has low growth rate. वो कंट्रीज़ जो ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं उनकी ग्रोथ रेट कम है, वाइल द ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ विद मिनिमम रिसोर्सेज टू सपोर्ट पॉपुलेशन हैज़ हाई बर्थ रेट। वो कंट्रीज़ जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, कम वसाइल हैं, उनके यहाँ जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसका बर्थ रेट जो है वो हाई है। सो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्स ऑफ आवर टाइम। असल में ये होना चाहिए जो कंट्रीज़ जो हैं वेल डेवलप्ड हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनकी कम होनी चाहिए, बट द सिचुएशन इज़ वाइस वर्सा, सिचुएशन इसके उलट है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग द लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ डू कंसल्ट विद मी, आई शैल हेल्प यू। अल्लाह हाफिज़।